नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली जो वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अब आप लोगों को सबको पता है कि 6500 नए पद आए हैं आप लोगों के। अभी 2025 के अंदर सितंबर में एक एग्जाम है और उसके बाद ही आप लोगों के एक नई वैकेंसी आ रखी है 6500 पद। तो उन 6500 पदों में से एक पद आपका हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि तकरीबन आप लोगों के पास में 12 महीने हैं। यदि अपन थोड़े से दिन लेस भी करते तो 11 महीने तो फिर भी बचे हैं। कोई बच्चा जीरो से भी यदि तैयारी स्टार्ट करे तो भी वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है कि इन 6500 में से एक सीट उसकी है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, कुछ लक्ष्य लेने पड़ेंगे। यदि मैं आप लोगों की बात करूं तो अभी जितने विद्यार्थी हैं वो लगभग सभी इसमें से अध्यापक यानी कि ग्रेड 3 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का उसका एग्जाम है जनवरी के अंदर। तो ये आप मानकर चलें कि आप लोगों की ग्रेड 2 यानी कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी तो साथ चल ही रही है। लेकिन एक और चीज़, जिनके MA है उनके लिए स्कूल व्याख्याता भी आ रखी है। और स्कूल व्याख्याता की जो आप लोगों के एग्जाम डेट है वो मई 2026 है। और वरिष्ठ अध्यापक की जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों के जुलाई 2026 है, जो आप लोगों के स्पेशली 12/7/2026 को एग्जाम होने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लगभग आप लोगों के पास में समय जो है वो तकरीबन 12 महीने का है। लेकिन जब आप रीट मेंस दे देंगे यानी ग्रेड 3 दे देंगे तो अपनी गाड़ी जो है वो वरिष्ठ अध्यापक की तरफ मोड़ देनी है पूरी तरीके से। क्योंकि यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हो तो देखो उसका लेवल और उसके कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है आप लोगों को दोनों में से एक लक्ष्य चुनना पड़ेगा, या तो स्कूल व्याख्याता या फिर वरिष्ठ अध्यापक। अब मैं यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परीक्षा स्कीम पे। आप लोगों के जो पेपर होना है वो कुल 500 अंकों का होगा। 2 पेपर होते हैं आप लोगों के। प्रथम प्रश्न पत्र जो है आप लोगों का 200 नंबर का होता है और उसके लिए आप लोगों को समय मिलता है 2 घंटे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आप लोगों के विषय का होता है वो आप लोगों के 300 अंकों का होता है और उसके लिए आप लोगों को समय मिलते हैं 2.5 घंटे के। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलता है। अब बात करते हैं अपन जीके की, जो कॉमन है। उसके अंदर देखो आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा, जैसे कि राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के साथियों आप लोगों के आएंगे 40 प्रश्न। कितने आएंगे? 40 प्रश्न, और वो 80 अंकों के होते हैं। अब ये मतलब एक जितने एग्जाम पीछे हुए हैं उन सब के आधार पे बता रहा हूं मैं। आयोग ऐसा क्लैरिफिकेशन पहले देता था, अब नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 अंकों के जो आपके प्रश्न है, 40 प्रश्न है 80 अंकों के। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ 12 महीने के 6 टारगेट बताने वाला हूँ कि इन 6 टारगेट को आप लोगों को अच्छे से लेकर चलना है और हिट करना है। सबसे पहला जो टारगेट है अपना राजस्थान जीके, क्योंकि आप ग्रेड 3 के अंदर भी राजस्थान जीके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को इस राजस्थान जीके के लिए अपना जो टोटल टाइम है उसमें से 2 महीने का टाइम इसके लिए डेडिकेटेड रखना है। यानी कि अब आप चाहे तो एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या चाहो तो आप कंटिन्यू भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू जो लय बनती है तो उससे ज़्यादा फायदा होता है वैसे। लेकिन 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेकर भी चल सकते हो। कुल मिला के जो टाइम आप बांटोगे सब्जेक्ट में उसमें तकरीबन 2 महीने का टारगेट आप लोगों को देना है राजस्थान जीके के लिए, जो सबसे मजबूत पोर्शन आपका जीके के अंदर रहेगा। सेकंड जो टारगेट है आपका वो विश्व और भारत का जीके और राज्य व्यवस्था। इसके आप लोगों के कुल मिला के 30 प्रश्न आएंगे जो 60 अंकों के होंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 महीने का टाइम देना है। यानी कि आपका टोटल जो टाइम है उसके अंदर से आपको 2 महीने का टाइम इसके लिए डेडिकेटेड रखना है कि हाँ, हमारा मान लीजिए 12 महीने का हमने जो शेड्यूल बना रखा है उसमें हम इतना टाइम इन सब्जेक्ट्स को देने वाले हैं। उसके अंदर से आप 2 महीने इसके लिए लीजिए। तो 2 महीने तो हो गए आपके राजस्थान जी के, 2 महीने हो गए आपके विश्व भारत जी के और राज्य व्यवस्था। फिर आता है आपके पोर्शन साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, इसके लिए आप अपने टोटल टाइम का कम से कम 45 दिन दीजिए साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकोलॉजी का अंक यदि कम है लेकिन फिर भी 45 दिन कम से कम देने पड़ेंगे, 1.5 महीना देना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल की जो अभी पूछी जा रही है साइकोलॉजी उसे कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और फिर अच्छे से जो है एग्जाम क्रैक करने के लायक पढ़ पाओगे। चौथा टारगेट है अपना राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स के आप लोगों के 10 प्रश्न आने हैं जो 20 मार्क्स के होंगे। अब ये एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आप पढ़ें और अपने टोटल टाइम का लगभग 1 महीना वो डेडिकेटेड रखें आप करंट अफेयर्स के लिए।
और वो आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करें। और मैं जो कहूँगा वो ये कि 1 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ये 4 टारगेट हुए आप लोगों के। अब इसके अलावा आपका 5वां टारगेट है आपका सब्जेक्ट। तो आपका जितना जो टाइमिंग आप लोगों ने बना के रखा है कि हाँ हमें इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतना टाइम है हमारे पास में, उसमें से आप अपने 3 महीने कम से कम वो देंगे आप सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर भी बड़ा है और सब्जेक्ट में वैसे आप लोगों की कमांड होती है। सभी विद्यार्थी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं और चाहे रीट मेंस की कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। तो ये हो गए कुल मिला के आप लोगों के, देखो 2 महीने मैंने कहे राजस्थान जी के, 2 महीने आप लोगों के विश्व भारत, 4 महीने, 1.5 महीना हो गया आप लोगों के ये अपने साइकोलॉजी, तो कितने हो गए लगभग 5.5 महीने, और 30 दिन हो गए आप लोगों के 1 महीना करंट अफेयर्स, 6.5 महीने, और 3 महीने और जोड़ लो, लगभग 9-9.5 महीने का ये टारगेट है। अब आपके पास में कितने हैं, तकरीबन 12 महीने हैं। पीछे जो बचा टाइम है वो है आप लोगों का दोहरान के लिए, रिवीजन के लिए। तो जो 2 से 2.5 महीने 3 महीने बच जाते हैं वो आप लोगों का रिवीजन का टाइम होता है। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये सारा मतलब हम कैसे लेकर चलेंगे, एक पहले 2 महीने ये पढ़ें या वो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास में टोटल आवर्स कितने हैं वो देखो, कि ये 12 महीने हैं, इसमें से हम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ सकते हैं और टोटल टाइमिंग क्या है। यदि यूट्यूब पे अपन वीडियो देखते तो वॉच टाइम आवर्स काउंट होते हैं, तो आप लोगों के पास में टोटल आवर्स कितने हैं, कितने घंटे हैं टोटल, उसमें से ये टाइम को डिवाइड करना है, यानी कि आप लोगों को रेशियो में बांटना है इन चीज़ों को। और इसके लिए वेल प्रिपेयर रणनीति लेकर चलनी है, क्योंकि बिना रणनीति के कार्य सक्सेस नहीं हो पाते। और आजकल जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस तरीके से आरपीएससी सवाल पूछ रहा है, यदि आप बिना रणनीति के चलोगे, आप अच्छी प्लानिंग लेकर नहीं चलते हो, तो फिर कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना है। 6500 सीट है, लेकिन फॉर्म भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे, इतने सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो कम से कम अपने को एक सीट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी एक स्मार्ट रणनीति बनाओ, क्योंकि स्मार्ट तरीके के बिना आजकल टारगेट अचीव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। तो अपनी टाइमिंग को इस तरीके से बांटो कि हाँ हमारा जो है 2 महीने तो हमारा टारगेट राजस्थान जी को देना ही देना है। टोटल जितने भी दिन है उनमें से लगभग 2 महीने जितना टाइमिंग इनको देना है, 2 महीने जितना इनको देना है, और पीछे फिर कम से भी कम आप लोगों के रिवीजन के लिए आपके पास में कम से भी कम 2 महीने होने बहुत जरूरी है। तब जाके ये स्मार्ट रणनीति आप लोगों के एग्जीक्यूट हो पाएगी। और एक बात मैं साथ साथ में कहूँगा आप लोगों को कि थ्योरी चाहे कितनी पढ़ो, साथ साथ में PYQs और साथ साथ में MCQs जितने भी बनते हैं प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वो देखते हुए चलें। क्योंकि अपन तलवार चलाना किताबों में कितना ही सीख लें, जब तक युद्ध भूमि में जाकर हम तलवार नहीं चलाएंगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो सही तरीके से हम उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स आप देखते हो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, मैच शुरू होने से पहले ही मैं कई बार देखता हूँ, मैं स्टेडियम में देखने जाता हूँ तो 2-2 घंटे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपने दिमाग में ये आता है कि ये पहले से थकान मोल क्यों ले रहे हैं, जब खेलेंगे तब क्या होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, क्योंकि उस समय फिर समझ में नहीं आता। यदि प्रैक्टिस में हमारी गलतियां हो जाती है तो बहुत जरूरी है कि वहाँ गलतियां हो जाए, तो वो बढ़िया से रिजल्ट देता है। तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत बनाओ, इस तरीके से बांटो अपने टाइम टेबल को और अभी से डेडिकेटेड रहो। देना देखो आप लोगों को स्कूल व्याख्याता भी है, जिनके एमए वो स्कूल व्याख्याता भी दें, लेकिन आपका टारगेट वरिष्ठ अध्यापक है तो स्पेशली स्कूल व्याख्याता की तैयारी की तरफ मत जाए, क्योंकि फिर उसके बाद में वापस अपना रथ इस तरफ मोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपना डेडिकेटेड टारगेट बनाओ, एक अच्छी रणनीति बनाओ और उसके अनुरूप आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट वरिष्ठ अध्यापक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक शानदार बुक लिस्ट का वीडियो लाने वाला हूं कि यदि कंसेप्चुअल भी आप लोगों को पढ़ना है, यदि फैक्चुअल भी पढ़ना है, तो आप कौन सी पुस्तकों को प्रेफर कर सकते हैं जो ऑथेंटिक पुस्तकों की श्रेणी में आए। और अभी से, क्योंकि आपके पास में अभी समय बहुत है, तो अभी से आप कौन सी बुक्स पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हो जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं हो और आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो और इतना ज्यादा भी मैटर नहीं हो कि आप लोग उसे समेट नहीं पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बुक लिस्ट का बनाऊंगा। बाकी इस स्मार्ट रणनीति को होमवर्क करना, 2-4 घंटे बिताना इस पर कि हाँ कैसे क्या करनी है प्लानिंग, और उसके बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे ही बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में रहेगी और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।